Question number 4, exercise 4.6. Construct a parallelogram whose diagonals are 5.4 cm and 6.2 cm and angle at their intersecting point is 70 डिग्री. हमें एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है. पैरेललोग्राम जो होता है उसकी अपोजिट साइड्स, पैरेलल साइड्स इक्वल होती है और जो डायगोनल्स होती है वो दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है. बाइसेक्ट करती है मीन्स एक दूसरे को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है. अब हम हमारी गिवन इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर इसका एक रफ स्केच बनाएंगे. हमें एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है. ये हमने एक पैरेललोग्राम ले लिया है जिसकी दो डायगोनल हमें गिवन है. पहली डायगोनल 5.4 सेंटीमीटर और दूसरी डायगोनल हमें गिवन है 6.2 सेंटीमीटर. इसे हम नेम दे देते हैं A, B, C और D. तो इसे कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है कि ये जो एंगल है जहाँ पर ये दो डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है वो एंगल कितना है? 70 डिग्री का. तो हम इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे. सबसे पहले हम एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे. लाइन सेगमेंट हम इसकी एक जो फर्स्ट डायगोनल है उसी को लाइन सेगमेंट लेके ड्रॉ कर लेंगे. तो हम 5.4 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे सबसे पहले. ये 5.4 सेंटीमीटर की हमने एक लाइन सेगमेंट बना दी है जिसको हम नेम दे देंगे AC और इसकी लेंथ है 5.4 सेंटीमीटर. अब हम इस AC को बाइसेक्ट करेंगे. क्यों बाइसेक्ट करेंगे? ताकि हमें इसका सेंटर पॉइंट मिल जाए, क्योंकि हमें पता है कि पैरेललोग्राम की दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है. तो हम इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे. बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, इसे आधे से ज़्यादा ओपन करेंगे, आधी लाइन सेगमेंट से ज़्यादा लेंथ का ओपन करेंगे. एक आर्क C से ऊपर की तरफ लगाएंगे और दूसरी आर्क नीचे की तरफ. सेम यही चीज़ हम A से भी रिपीट करेंगे. A को सेंटर लेते हुए पिछली आर्क को काटते हुए एक आर्क लगाएंगे और नीचे की तरफ भी एक और आर्क लगाएंगे. अब हम इस दोनों आर्क को जॉइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे. ये जो लाइन सेगमेंट हमें मिली है इसे हम नेम दे देंगे जिस पॉइंट पर ये बाइसेक्टर लाइन का जो हमने बाइसेक्टर ड्रॉ किया है ये लाइन सेगमेंट AC को कट करेगा, उस पॉइंट को हम नेम दे देंगे पॉइंट O. अब हम 70 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे. इस CO से लेते हुए हम एक 70 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे D की हेल्प से. इस तरह से हम इसको ले लेंगे, लाइन सेगमेंट के ऊपर इस तरह से प्लेस कर देंगे और हम इधर से देखेंगे 70 डिग्री जो है वो इस जगह पर आएगा. यहाँ हम एक पॉइंट लगा देंगे और इस O को इंटरसेक्ट करते हुए 70 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर देंगे इस तरह से. और इस लाइन का हम नेम दे देंगे X और Y. ये हमारा जो एंगल बना है ये 70 डिग्री का एंगल बना है. अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि डायगोनल जो है वो एक दूसरे को जिस जगह इंटरसेक्ट करती है वहाँ इक्वल हाफ में काट देती है. तो ये जो पॉइंट O है इस पॉइंट पर दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट कर रही है. इसका मतलब ये 5.4 सेंटीमीटर की जो डायगोनल थी वो इस पॉइंट के कारण दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गई है. और हमारी जो दूसरी डायगोनल है 6.2 सेंटीमीटर की वो भी इस पॉइंट O के कारण दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी. अगर 6.2 को हम हाफ करेंगे तो हमें मिलेगा 3.1. इसका मतलब हमें इस XY लाइन पे 0 से ऊपर की तरफ भी 3.1 सेंटीमीटर कंस्ट्रक्ट करना है और नीचे की तरफ भी 3.1 सेंटीमीटर कंस्ट्रक्ट करना है. तो हम कंपास से 3.1 सेंटीमीटर रेडियस ओपन करेंगे
यह है 3.1। हमने इस तरह से 3.1 रेडियस ओपन करी। ओ को सेंटर रखते हुए हम इस OX पर एक आर्क कट करेंगे। जिस जगह ये आर्क कट हुई है वो पॉइंट होगा यहाँ पर ऊपर की तरफ पॉइंट D, और नीचे की तरफ भी हम इसी तरह से O को सेंटर रखते हुए OY के ऊपर एक आर्क कट करेंगे 3.1 सेंटीमीटर की, और ये वाला पॉइंट होगा पॉइंट B। अब हमें जो हमारे पैरेललोग्राम के जो अपोजिट पॉइंट्स हैं वो सब मिल चुके हैं, ABCD। हम इन्हें आपस में ज्वाइन कर लेंगे। A से B को ज्वाइन कर लेंगे, BC को ज्वाइन कर लेंगे, CD को ज्वाइन कर लेंगे और AD को ज्वाइन कर लेंगे। तो ये है हमारा रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम। फिर हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। ड्रॉ लाइन सेगमेंट AC इज इक्वल्स टू 5.4 सेंटीमीटर। फिर हम AC सेकंड स्टेप में हमने AC का बाइसेक्टर किया था। सेकंड स्टेप है बाइसेक्ट AC एट O। थर्ड स्टेप मेक एंगल COX इक्वल्स टू 70 डिग्री एंड प्रोड्यूस XO to Y। फोर्थ स्टेप at point O cut OB equals to 3.1 centimeter and OD equals to 3.1 centimeter, half of 6.2। Fifth step join AB, BC, CD and DA. Hence ABCD is the required parallelogram. Question number 5. Draw a rhombus ABCD in which AB equals to 4 centimeter and diagonal AC equals to 6.5 centimeter। अब हमें एक rhombus कंस्ट्रक्ट करना है ABCD, जिसकी हमें एक साइड गिवन है AB इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। हमें ये पता है कि rhombus की चारों साइड्स जो होती है वो इक्वल होती है। अगर एक साइड हमें 4 सेंटीमीटर दे रखी है, इट मीन्स बाकी की साइड्स भी 4 सेंटीमीटर ही होगी, और हमें एक डायगोनल गिवन है AC। तो हम इसका एक रफ स्केच बना देते हैं। सबसे पहले हम एक डायगोनल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं AC, जो कि 6.5 सेंटीमीटर की है, और हमें इसकी साइड्स गिवन है, जैसे ये वाली साइड हो गई B, AB, ये हो गई AC, ये हो गई AD और CD। अब हम ये देखेंगे कि हमें AB इसकी साइड गिवन है 4 सेंटीमीटर। अगर ये साइड 4 सेंटीमीटर है तो बाकी की साइड्स भी 4 सेंटीमीटर ही होगी। तो अब हम इसका कंस्ट्रक्शन करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे AC, जिसकी लेंथ है 6.5 सेंटीमीटर। ये है 6 और ये है 6.5। 6.5 सेंटीमीटर की हमने एक ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दी है AC। ये डायगोनल है हमारे रोम्बस की। अब हम क्या करेंगे, हमें जो साइड कंस्ट्रक्ट करनी है AB और AD, इसके लिए हमें A से और C से 4 सेंटीमीटर की एक आर्क कट करनी होगी ऊपर और नीचे दोनों तरफ। तो हम पहले स्केल की हेल्प से 4 सेंटीमीटर रेडियस का कंपास ओपन कर लेंगे। इस तरह से हमने 4 सेंटीमीटर रेडियस का कंपास ओपन कर लिया है। अब हम A को सेंटर पॉइंट मानते हुए एक आर्क ऊपर की तरफ कट करेंगे और एक आर्क नीचे की तरफ कट करेंगे इस लाइन सेगमेंट की। सेम यही स्टेप हम C के साथ भी फॉलो करेंगे। पॉइंट C से भी हम ऐसे एक आर्क कट करेंगे ऊपर और एक आर्क नीचे। ये आर्क नहीं मीट कर रही है यहाँ पे, तो हम A से फिर से इसको थोड़ा बड़ी कर देते हैं आर्क को, इस तरह से रख के। तो ये दोनों आर्क इस पॉइंट पर मीट कर रही है। ये वाला जो हमारा पॉइंट है वो होगा पॉइंट B और ये वाला पॉइंट होगा पॉइंट D। अब हम इन्हें आपस में ज्वाइन कर लेंगे। हम इसे ज्वाइन करेंगे AB, देन नेक्स्ट साइड इज BC, फिर CD और AD। तो इस तरह से हमारा
रोम्बस जो है वो बन जाएगा। फिर हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। सबसे पहला स्टेप है ड्रॉ लाइन सेगमेंट AC इक्वल्स टू 6.5 सेंटीमीटर। सेकंड स्टेप with A as center and radius 4 centimeter, draw two arcs above and below line segment AC. Third step with C as center and radius 4 centimeter, draw two arcs to intersect the previous arcs. Fourth step, join AB, BC, CD and AD. Hence, ABCD is the required rhombus. Question number 6. Construct a rhombus, the length of whose diagonals are 6 cm and 8 cm respectively. हमें एक रोम्बस कंस्ट्रक्ट करना है। हमें पता है कि रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती है और उसकी जो दोनों डायगोनल्स होती है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है। तो हम इन्हीं प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए इसका कंस्ट्रक्शन करेंगे। सबसे पहले हम एक रफ स्केच बना देते हैं गिवन मेजरमेंट के बेसिस पे। तो हमें डायगोनल का मेजरमेंट गिवन है 6 और 8। तो हम सबसे पहले एक डायगोनल बना देते हैं, जैसे कि ये डायगोनल हो गई 8 सेंटीमीटर की, इसे हम नेम दे देते हैं AC। और इसकी जो दूसरी डायगोनल होगी वो होगी BD, जिसकी लेंथ होगी 6 सेंटीमीटर। तो इस तरह का हमारा रोम्बस होगा। इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं अब हम। तो सबसे पहले हम 8 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये 8 सेंटीमीटर की हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। इसका नेम हमने दे दिया है AC। ये फर्स्ट डायगोनल है इस रोम्बस की। अब हम इस AC लाइन सेगमेंट का बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे ताकि ये जो डायगोनल है वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए। तो हम इसे आधे से ज़्यादा लेंथ की ओपन करेंगे और ऊपर और नीचे दोनों तरफ एक आर्क लगा देंगे। सेम यही चीज़ हम इस बार A से कट करेंगे और पहले वाली आर्क को कट करते हुए आर्क लगा देंगे। ये दोनों आर्क के जो पॉइंट्स हैं उनको हम जॉइन करते हुए एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे और इस लाइन सेगमेंट का हम नेम दे देंगे XY। अब हमें हमारी सेकंड डायगोनल कंस्ट्रक्ट करनी है। हमारी जो सेकंड डायगोनल है BD, उसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर। इट मीन्स इस AC लाइन के ऊपर की तरफ 3 सेंटीमीटर आने वाला है और नीचे की तरफ 3 सेंटीमीटर। तो हम कंपास को 3 सेंटीमीटर रेडियस का ओपन करेंगे और इस O पॉइंट को सेंटर मानते हुए ऊपर और नीचे की तरफ XY पर 3 सेंटीमीटर की आर्क कट करेंगे। इस यहाँ पे ऐसे O पर हम नीडल प्लेस करेंगे और X के ऊपर OX के ऊपर एक 3 सेंटीमीटर की आर्क कट करेंगे और एक आर्क OY के ऊपर कट करेंगे। तो ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट होगा हमारा पॉइंट D और ये वाला पॉइंट होगा पॉइंट B। अब हमें चारों पॉइंट्स मिल चुके हैं, तो अब हम इन्हें ज्वाइन कर लेंगे आपस में। AB, BC, CD और AD। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रोम्बस है। ये वाली डायगोनल है 6 सेंटीमीटर लेंथ की। अब हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। सबसे पहला स्टेप है ड्रॉ लाइन सेगमेंट AC इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। सेकंड स्टेप ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर XY ऑफ AC इंटरसेक्टिंग AC at O। थर्ड स्टेप फ्रॉम पॉइंट O cut OD equals to 6/2 which is equals to 3 centimeter along OX and OB equals to 3 centimeter along OY. Fourth step, join AB, BC, CD and AD.
Hence, ABCD is the required rhombus. Question number 7. Construct a rectangle ABCD whose adjacent sides are 11 cm and 8.5 cm. हमें रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ पता है कि रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड्स होती है वो हमेशा इक्वल होती है. अगर उसकी एक साइड 11 है, इट मीन्स उसकी अपोजिट वाली साइड भी 11 सेंटीमीटर होगी, और दूसरी अगर उसकी अपोजिट साइड 8.5 है तो एक और साइड भी 8.5 सेंटीमीटर होगी. और रेक्टेंगल के जो एंगल्स होते हैं सारे वो इंटीरियर एंगल्स 90 डिग्री ईच होते हैं. तो हम इसका रफ स्केच बना देते हैं. ये हम इसने इसका एक रफ स्केच बना दिया है. ये वाली साइड है हमारी 11 सेंटीमीटर, तो ये वाली साइड भी 11 सेंटीमीटर होगी. एक और साइड हमें गिवन है 8.5 सेंटीमीटर. इट मीन्स इसके अपोजिट साइड ये वाली भी 8.5 सेंटीमीटर है, क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स हमेशा कैसी होती है, इक्वल होती है. और रेक्टेंगल के जो एंगल्स होते हैं, इंटीरियर एंगल्स, वो सारे हमेशा 90 डिग्री होते हैं. तो इसी की हेल्प से हम कंस्ट्रक्शन करेंगे. सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारा जो बेस है उसको ड्रॉ कर लेंगे. ABCD इसका नेम दे देते हैं. सबसे पहले हम इसका जो बेस है वो कंस्ट्रक्ट करेंगे. तो उसके लिए हमें एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है 11 सेंटीमीटर लॉन्ग. ये हमने 11 सेंटीमीटर लॉन्ग एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दी है. ये यहाँ पर आएगा नहीं, तो हम इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ ड्रॉ कर लेते हैं. यहाँ थोड़ा नीचे की तरफ हम 11 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेते हैं. इसे हम नेम दे देते हैं AB. यहाँ से थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है. अब हमें पता है कि इसके एंगल कितने होंगे, 90 डिग्री होंगे. तो हम इस A पॉइंट पर एंगल 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करेंगे. 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करने के लिए पहले एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे. फिर इस पॉइंट से एक आर्क कट करेंगे और दूसरी आर्क यहाँ कट करेंगे. फिर दोनों आर्क को से एक बाइसेक्टर कट करेंगे. ये हमारा 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट हो गया है पॉइंट A पर. अब हम AD लाइन सेगमेंट बनाएंगे. AD लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है वो है 8.5 सेंटीमीटर. तो हम कंपास से 8.5 सेंटीमीटर मेजर कर लेंगे. 8.5 सेंटीमीटर रेडियस हमने ओपन कर ली है. A को सेंटर रखते हुए इसके ऊपर एक आर्क कट करेंगे 8.5 सेंटीमीटर की. इस लाइन को हम नेम दे देते हैं X. तो ये जो हमारा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट होगा पॉइंट D. अब हम D को सेंटर पॉइंट रखते हुए C कंस्ट्रक्ट करेंगे. D से C की जो लेंथ है वो 11 सेंटीमीटर. तो हम कंपास को 11 सेंटीमीटर ओपन कर देंगे. इस तरह से हमने कंपास को 11 सेंटीमीटर ओपन कर दिया है. D को सेंटर पॉइंट रखते हुए D पे निडल ऐसे रखकर हम एक आर्क कट करेंगे. और B से जो पॉइंट C की लेंथ होगी वो है 8.5 सेंटीमीटर. तो हम कंपास से 8.5 सेंटीमीटर ओपन करेंगे और इस बार B पॉइंट को सेंटर रखते हुए पिछली वाली आर्क को कट करते हुए एक पॉइंट कंस्ट्रक्ट करेंगे. ये जो पॉइंट हमें मिलेगा जहाँ पर ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट करेगी वो है पॉइंट C. अब हम इस रेक्टेंगल की बाकी साइड्स को ज्वाइन कर लेंगे. CD और BC को ज्वाइन कर लेंगे. तो ये है हमारा
रिक्वायर्ड रेक्टेंगल, ये वाली साइड है 11 सेंटीमीटर और ये वाली साइड भी होगी 11 सेंटीमीटर। ये वाली साइड हमें गिवन थी 8.5 सेंटीमीटर, तो ये वाली साइड भी होगी 8.5 सेंटीमीटर। अब हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। फर्स्ट स्टेप, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल्स टू 11 सेंटीमीटर। सेकेंड स्टेप, ड्रॉ एंगल BAX इक्वल्स टू 90 डिग्री at point A with AB and cut AD equals to 8.5 centimeter from AX. Third step, with center D and radius 11 centimeter, draw an arc. Fourth step, with center B and radius 8.5 centimeter, draw another arc to intersect previous arc at point C. Fifth step, join CD and BC. Hence, ABCD is the required rectangle.